अहमद खान साहब, आपने तो ऐलान किया है कि आप धमकी दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ। अरे ये कैसी बात हो गई, आप धमकी भी दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ, और फिर कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाओ, मैं आपके साथ। अरे आपकी सुई अटक गई इस पर। ठीक है अहमद खान साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ठीक है प्रोफेसर सतीश प्रकाश। चाचा ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा ठीक, हिंदू राष्ट्र है। अच्छा ठीक है श्रीराज नायर जी, थोड़ा संयमित रहिए, थोड़ा संयमित रहिए, अपनी उम्र का ख्याल रखो। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अभी हाज़े खान साहब ने सऊदी अरब का उदाहरण दिया। सऊदी अरब हम सब जानते हैं कि जैसे हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, वहां इस्लाम का राज चलता है, इस्लामिक है पूरा सऊदी अरब। सवाल ये कि इन्होंने 6% वहां रहने वाले हिंदुओं का उदाहरण दिया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वह मंदिर भी हैं, शिवालय भी हैं, वहां के हिंदू बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं हैं। इस्लामिक राष्ट्र की थ्योरी पर चलते हुए वहां के हिंदू प्रताड़ित नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हम प्रताड़ित हैं, हम पर जुल्म सितम हो रहा है। यहां रहने वाले मुसलमानों को क्यों लगता है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, वो प्रताड़ित हो जाएंगे, उनके लिए उनके लिए मस्जिद जाना दूभर हो जाएगा, उनकी मस्जिदें बुलडोज कर दी जाएंगी? ऐसा क्यों लगता है? नहीं देखिए अनुराग जी, हम एक ग्लोबल है, पूरी दुनिया जो है आज हम पूरा का पूरा सूचना, पूरी की पूरी चीजें, एक राष्ट्र नहीं है, पूरा का पूरा दुनिया एक तंत्र के साथ है। ऐसे में हम आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ जाएंगे? देखिए टू नेशन थ्योरी की जहां तक बात है, 1920 से लेकर के 1930 के बीच में सावरकर जी एक किताब लिखते हैं, द हिंदुत्व, कौन है हिंदू। वहां उन्होंने सबसे पहली बार यह परिकल्पना की कि भारत जो है वो भारत को हम हिंदू राष्ट्र जैसी एक परिकल्पना उन्होंने की। उसके पीछे उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि भारत की राजनीति में किसी भी तरीके से जो हिंदू है उसकी गोलबंदी करनी। और अनुराग जी बिल्कुल सीरियसली आपके सामने कह रहा हूं, टू नेशन थ्योरी जिन्ना से पहले 1930 में पुणे में बाकायदा सावरकर जी अपने स्पीच में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया। पूरे भारत में सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की बात करने वाले सावरकर जी थे। उसके बाद में जब ये देश आजाद हुआ, देखिए देश आजाद हुआ, सावरकर जी को ऐसा लगता था कि जब टू नेशन बनेंगे तो हिंदू एक तरफ चला जाएगा, मुस्लिम एक तरफ चला जाएगा, तब उनकी ये बातें कहीं ना कहीं लोग सुनेंगे। मेरा मानना ये है, देखिए ये नया साल है, पहला दिन है, और रागी जी अभी हमारे भाई हैं। देखिए मैं कहता हूं माली वो ही बढ़िया जिसकी बगिया में हर तरह के फूल खिले। माली की पसंद से फूल नहीं खिलने चाहिए, उसमें तो सब तरह के फूल खिलने चाहिए। और एक भारत एक बड़ी कल्पना है। और राष्ट्र की जहां तक बात कर रहे, अभी तो हम राष्ट्र हिंदू तक तो पहुंचेंगे नहीं, अभी तो हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। हम एक देश है, भारत एक देश है, मजबूत देश है, देश बनता है, राजनीतिक और भौगोलिक इकाई है, कहीं ना कहीं एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अपनी सरकार हो, जिनका अपनी सत्ता हो, जिसकी अपनी सीमाएं हो। राष्ट्र बनने के लिए आपको एक संस्कृति, एक इतिहास, कोई एक भाषा, भारत में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, यहां एक परिकल्पना तो हो सकती है, लेकिन अभी हम राष्ट्र बनने की दौड़ से आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अब हमको देखिए हम कैसे दास में हैं। आज पहला दिन है, इंदौर में आपने देखा इसी भारत में कि अभी हम स्वच्छ जल नहीं दे पा रहे, 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तमाम आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्या। और एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बना करके क्या करोगे? अभी आप गो हत्या कानून लेकर के आएंगे, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भागवत जी सरकार के ऊपर दबाव डाल करके क्या यहां गो हत्या कानून हो सकता है? ये वही भारत है जो ब्राजील के बाद आज भी मीट एक्सपोर्ट में दूसरा स्थान रखता है। अगर अड्ड के अभी आपने देखा होगा, अभी क्रिसमस का टाइम था, अभी आप क्रिश्चियनिटी को लेकर के कुछ लोगों ने किस तरह का बिहेवियर करा। देखिए इनके बच्चे तो क्रिश्चियनिटी के स्कूल में पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा लेंगे, लेकिन ये बाकी लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करना चाहते हैं। और मेरा कहना यह है, मेरी घोर आपत्ति है कि भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आपके सामने बता रहा हूं, 2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारत का जो मूल निवासी है वो आदिवासी है, जो दलित है उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक खान पान है, उसका अपना एक नेचर है, उसका अपना एक धर्म है। तो ये कह देने से, और रही डीएनए वाली बात, पुरानी टिप्पणी, 24 साल पुरानी टिप्पणी, माननीय कोर्ट की 24 साल पुरानी टिप्पणी को प्रोफेसर सतीश प्रकाश आप आज भी कोट कर रहे हैं। ठीक है,
डीएनए टेस्ट कराया और जो आर्यंस है उनका डीएनए R1A1 होता है, तो वहां तो मिला नहीं। तो मेरा कहना ये तरह की बातें ना करके अब हम प्रोग्रेसिव सोच की तरफ चले। भारत एक प्रोग्रेसिव है। अब आप संस्कृत पढ़ा 14-15 साल पुरानी टिप्पणी, मैं माफ कीजिएगा 25 साल के गया, 14-15 साल पुरानी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आप कोट कर रहे हैं। खैर।